नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ पूठिया। अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां। बुधवार को अंबेडकर पुलिस एकेडमी में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पीटीसी के सभागार में प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा और डीजीपी ए.के. जैन ने मुरादाबाद मंडल में कानून एवं शांति व्यवस्था के साथ साथ अपराध नियंत्रण की मंडलीय समीक्षा की और निर्देश दिए कि सांप्रदायिक घटनाओं और अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। किसी भी अपराध में जीरो टॉलरेंस होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतें और दंगा नियंत्रण योजना की मॉक ड्रिल और कंट्रोल रूम की टाइम चेकिंग भी करें। प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई हो और डीएम एसएसपी भी मौके पर तुरंत पहुंचे। 6 माह से लंबित जितने भी मुकदमे हैं उन्हें 1 माह में निपटाएं। सीओबी दहेज के मामले में तथा महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में स्वयं पैरवी करें। सोशल मीडिया के साथ साथ इंटेलिजेंस मशीनरी पर भी निगाह रखें और नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। चौराहों पर रात में भी पुलिस दिखाई देनी चाहिए। पुलिस की गति तेज करने के लिए 1200 गाड़ियां दी जा रही हैं, जिससे लगभग हर एक पुलिस स्टेशन पर 2 नई गाड़ियां मिल जाएंगी। कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से रवाना करेंगे। पुलिस कर्मचारियों के हितार्थ 1665 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। 22 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेंसिक लैब भी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक रेंज में एक लैब अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ होगी और 8 जोन में मोबाइल यूनिट भी होंगी। यदि कोई क्राइम का साक्ष्य नष्ट भी हो जाएगा तो इन लैब की मदद से उसे दोबारा पा सकेंगे। श्रावण वाला मेला होगा, ऐसे कई सारे त्यौहार हैं, तो उसकी तैयारी आगे आने वाले यहाँ के पूरा दोनों मंडल और आईजी के साथ और डीआईजी के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, डीएम एसपी सबके साथ विस्तार में समीक्षा हुई है और उनसे कुछ अपेक्षाएं की गई है कि और उसमें बेहतर कार्य हो और जिससे कि आम जनता को राहत महसूस हो। जो रिपोर्ट्स दर्ज करने आए रिपोर्ट्स लिखी जाए, तेज़ी से विवेचना हो, इन्वेस्टिगेशन की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। इन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें और अच्छा काम होगा और आप लोगों को, आम जनता को महसूस होगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में और बेहतर और भारी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश सरकार का एक फोकस है माननीय, जहाँ आप लोग बेहतर पुलिसिंग के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता है, उसमें भी काम चल रहा है। बहुत शीघ्र हमारे 40,000 कांस्टेबल्स और लगभग 4,000 सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। साथ साथ हम लोग पुलिस का मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं। 4 जनपदों में हमारा जो डायल 100 की व्यवस्था हम लोगों ने काम की है, उसमें हमें बेहतर परिणाम मिला है। उसी को अभी पूरा प्रदेश भर में हम लोग करने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं अगर किसी परेशानी में है, कठिनाई में है, कोई घटना घटित हो तो वो 100 डायल करेगा तो पुलिस 15 से 20 मिनट तक, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में हो, वो वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और उसको वो कंट्रोल करेंगे। 14 जनपदों में और जो शहर है वहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटी सर्वेलेंस का काम हम लोग करने जा रहे हैं। उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर बरेली और मुरादाबाद दोनों शहर उस कार्य योजना में शामिल हैं। जैसे डीजी साहब ने बताया, पहली दफ़ा करीब 1000 गाड़ियाँ जो है आपको विभिन्न थानाओं में हम लोग उपलब्ध कराएंगे और आगे आने वाले समय में प्रत्येक थाने में 2-2 गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी। ये हम लोगों ने एक मानक बनाया है, उसी में काम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे कि जो उच्च अधिकारी हैं वो पुलिस थाने में क्या काम हो रहा है लाइव फीड उसका ले सकते हैं, जिससे कि आम जनता जाए, रिपोर्ट लिखी जा रही है, नहीं जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग हो पाए। इस प्रकार तमाम ऐसे योजनाएं हम लोग, फॉरेंसिक लेबॉरेटरी, प्रत्येक रेंज में एक फॉरेंसिक लेबॉरेटरी बनाने जा रहे हैं। इसकी भी कार्य योजना स्वीकृत हो गई है, बहुत शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। प्रत्येक जनपद में एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट देंगे जिससे कि क्राइम सीन पर वो फॉरेंसिक वैन पहुंचेगा और वो जो है एविडेंसेस वहाँ से उठाएगा। तो
तो इस प्रकार मॉडर्नाइजेशन पे जोर, मानव शक्ति वृद्धि कराने में जोर दे रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैरक का निर्माण, पुलिस थाने का निर्माण, आवासीय भवन का निर्माण, फायर स्टेशन का, लगभग 1665 कार्य हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष में उतने ही नंबर के और काम हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो ये सब जो है प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, उसी का हम लोग यहाँ पर समीक्षा किए हैं। अच्छे इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और बेहतर रिजल्ट्स। बुधवार को नगर निगम की मिनी संसद पार्षदों के हंगामों के साथ संपन्न हुई। मिनी संसद में शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। नगर निगम की बोर्ड मीटिंग बुधवार को हंगामे के साथ संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता महापौर बीना अग्रवाल ने की। बैठक में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त भी उपस्थित रहे। बोर्ड मीटिंग में सभी पार्षदों ने शहर के विकास के लिए सुझाव मांगे गए तो पिछली बैठक में आवंटित बजट द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। इस बार भी बैठक में टेंडर के आधार पर कार्य कराना, शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखना, पानी की उत्तम व्यवस्था, जल व गृह कर द्वारा अधिक राजस्व वसूलना आदि का मुद्दा गरमाता रहा। सभी पार्षदों ने जहां अपने क्षेत्र के लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने का प्रस्ताव रखा तो इस बैठक में पार्षदों के वेतन का मुद्दा भी गर्मजोशी से उठाया गया। नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों की समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण कर आश्वासन दिया तो महापौर ने भी सुस्त कार्यशैली पर नगर निगम अधिकारियों की फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि महानगर के विकास कार्य कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। समय के अंदर सभी कार्य पूर्ण होने चाहिए। मिनी संसद में पार्षद इस कदर आपस में भिड़े कि मानो जैसे बच्चे आपस में लड़ते हों। नगर निगम की मिनी संसद में हंगामा होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि महापौर के इस शासनकाल में बुधवार को हुई बैठक 8वीं बैठक थी और एक भी बैठक ऐसी नहीं रही जिसमें पार्षदों ने हंगामा ना किया हो। एक मीटिंग में तो माननीय पार्षद हाथापाई पर उतर गए थे, लिहाजा मीटिंग को बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसी ही पुनरावृत्ति बुधवार को देखने को मिली। पार्षद बोर्ड मीटिंग में इस कदर आपस में भिड़े मानो जैसे बिल्लियां रोटी के टुकड़े के लिए लड़ती हों। पार्षदों की लड़ाई देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके शिष्टाचार का अथवा इनके व्यवहार का। मामला माइक को लेकर था। पार्षद असद कमाल अपनी बात रखने के लिए माइक मांग रहे थे कि पार्षद हाजी रईस ने माइक छीन लिया। महापौर ने माइक कृष्ण कुमार पार्षद को देने को कहा तो पार्षद असद कमाल व हाजी रईस इस कदर भड़के कि वह संसद की अवहेलना करने से भी नहीं चूके। महापौर ने पार्षदों को उग्र होता देख पहले बोर्ड मीटिंग बर्खास्त करने की घोषणा की तो पार्षद और ज़्यादा भड़क गए, लिहाजा पुलिस को संसद के बीच में आकर बीच बचाव कराना पड़ा। महापौर बीना अग्रवाल की जब किसी ने एक ना सुनी तो मैडम ने अपना गुस्सा मीडिया पर निकालना शुरू कर दिया। उस वक्त महापौर की हालत प्राइमरी के उस मास्टर की तरह थी जिसकी उसके शिष्य नहीं सुनते और वे अपना गुस्सा विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर निकालते हैं। महापौर का कहना था कि पार्षद कैमरा देखकर ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन मैडम यह भूल गई कि पार्षद तो उनके साथ पहले भी बंद कमरे में उत्तेजित हो चुके हैं। तब वहाँ कोई मीडिया कर्मी भी उपस्थित नहीं था।
अब महापौर जी को क्या समझाएं। मैडम को खुद मिनी संसद के कायदे कानून नहीं पता, इसलिए खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत उन्हें काफ़ी पसंद है। वहीं नगर आयुक्त साहब के सामने पार्षदों का पूरा झगड़ा हुआ, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। नगर आयुक्त के इस बयान से साफ प्रतीत हो रहा है कि वह गांधी जी के ना देखने वाले बंदर के रास्ते पर ज़्यादा अमल करते हैं। आज की मीटिंग में क्या बस कई मुद्दों पे चर्चा हुई। सफाई पे, क्योंकि पाक रमज़ान माह आ गया है, कल से शुरू हो रहा है, उसको पानी के लेके, सफाई को लेकर के और लाइट को लेकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। देखा जाए तो मिनी सदन की जो अवहेलना की गई, यहाँ पर जो पार्षदों में आपसी मतभेद पैदा हुआ और उनमें लड़ाई झगड़े तक नौबत आ गई, क्या कहेंगे इस पर? तो मेरे हिसाब से तो कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ये तो डेमोक्रेसी में ज़रूरी है सब लोग अपनी बात रखें। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो ये होता ही रहता है। जिस तरीके से माइक तोड़े गए, वो क्या मिनी सदन की अवहेलना नहीं? माइक टूटने की मुझे जानकारी। नगर निगम में चलने वाली मिनी संसद में हर बार अधिकारियों द्वारा पार्षदों को विकास कार्यों का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन इस बार विकास कार्यों को लेकर पार्षद उग्र हो गए। नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में हर बार पार्षद शहर की समस्याओं को उठाते हैं और हर बार अधिकारी उनको लॉलीपॉप देकर शांत कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पार्षदों ने अधिकारियों के लॉलीपॉप को इस बार थूक कर अधिकारियों का जमकर विरोध किया। पार्षद विद्या शरण शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की पहचान के लिए आई कार्ड का प्रस्ताव पिछली बैठक में पारित कराया था, लेकिन 4 माह बाद भी आई कार्ड नहीं बने और अधिकारियों को कहना था कि आई कार्ड बंट भी गए हैं। वहीं पार्षद रुचि चौधरी ने अपने वार्ड में खाली पड़ी नगर निगम की 8 बीघा जमीन पर पार्क का प्रस्ताव रखा, तो जेई लिखित में जवाब देते हैं कि जमीन का निरीक्षण कर लिया गया है, जल्द ही 8 बीघा जमीन पर कूड़ा घर बना दिया जाएगा। जिगर कॉलोनी के पास बहुत सारी निगम की ज़मीन पड़ी हुई है, जो कि लोग उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मैंने ये प्रस्ताव 3 बैठकों से लगातार दिया हुआ है कि इस जगह को कामयाब कर लिया जाए और महानगर के लिए एक पिकनिक स्पॉट तोहफे में दे दिया जाए, जिससे कि लोग वहाँ जाके आराम से बैठ सकते हैं। क्या रहा है तो क्या हुआ? ये कुछ सुनता ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि निगम पूरी तरीके से भ्रष्टता पे उतरा हुआ है। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, बाकी पब्लिक से या पार्षदों से कोई मतलब नहीं है। किसी भी पार्षद की ये सुनते नहीं है। इस बैठक में भी आपने इस मुद्दे को उठाया, क्या वजह रही और क्या आश्वासन मिला? आज जो मैंने मुद्दा उठाया है उसमें मैंने लिख कर दिया था कि 8 बीघा निगम की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इसमें पार्क बना दिया जाए। इसके बदले में उन्होंने अपना एक लिख कर दिया है कि यहाँ पर जल्दी ही कूड़ा घर बना दिया जाएगा। 8 बीघे में कूड़ा घर बनाने की तैयारी की जा रही है नगर निगम? हाँ, ये नगर निगम कर रहा है कि 8 बीघे में कूड़ा घर बना के दे रहा है। ये भी एक महानगर के लिए नायाब तोहफा होगा कि 8 बीघे में कूड़ा घर बनाए जा रहे हैं पार्क की बजाय, जबकि ज़रूरत तो पार्क की है ना। ये बड़ी लापरवाही, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। नगर निगम फेल हो चुका है इस बार। सबसे ज़्यादा जो इस बार के नगर आयुक्त हैं वो पूरी तरीके से फेलियर नगर आयुक्त साबित हुए हैं। नगर निगम की सरकारी मशीनरी भ्रष्टाचार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि पार्क और कूड़ा घर में पहचान करना भी भूल गई। रमजान माह आते ही बाजारों में सिवैयों की सुगंध छाने लगी है, तो वहीं लोग सिवैयों की जमकर खरीदारी करने लगे हैं। मुस्लिम समुदाय में विशेष तौर पर पसंद की जाने वाली मैदा व सूजी से बनने वाली सिवैयाँ रमजान व ईद पर अपना विशेष स्थान रखती हैं। रमजान के दिनों में महानगर के कई इलाकों में सिवैयों के बाजार सजना शुरू हो जाते हैं। बारादरी, तहसील स्कूल, संभली गेट, तबकियान, लाल मस्जिद आदि क्षेत्र बेहतरीन क्वालिटी की सिवैयों की बिक्री के लिए जाने जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ से सिवैयाँ लेने आते हैं। संभली गेट स्थित सिवैयों के दुकानदार मोहम्मद तौसीफ बताते हैं कि सिवैयों की डिमांड रमजान के दिनों में बढ़ जाती है।
ईद से पूर्व चांद रात पर तो रात भर सिवैयों की दुकानदारी होती है, क्योंकि ईद के दिन सिवैयों के बिना ईद अधूरी रहती है। ऐसा लोगों का शगल बन गया है। संभली गेट पर ही सिवैया कारोबारी मुन्नू बताते हैं कि आम दिनों के मुकाबले रमजानों में सिवैयों की दुकानदारी 30 से 40% तक बढ़ जाती है। सिवैयाँ कई क्वालिटी में आती हैं। इसमें सूजी से बनी सिवैयों को खास पसंद किया जाता है। खजला फैनी डबल रोटी के साथ शहरी में लोग सिवैयों का भी शौक रखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। अच्छा, क्या तैयारियां हैं रमज़ान को लेकर? खजला फैनी तैयारियाँ हैं, सब चीज़ तैयारी है। किस तरीके का स्टॉक तैयार किया है? कितना माल तैयार करा हमने, बाकी सब बिकता है। ये रोज़े की नहीं है, रौनक रौनक रहती है। क्या नाम है चाचा तुम्हारा? मेरा नाम खुर्शीद है। क्या तैयारियां हैं, क्या बना रहे हैं आप? भाई रमजान शरीफ के लिए खजला बना रहे हैं, कैसा वाला घी लगा रहे हैं। कैसा माहौल रहता है? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत क्या क्या तैयार किया जा रहा है? बारिशाइयाँ तैयार होती हैं, नमक पारे तैयार होते हैं, जलेबी तैयार होती है, अंगूर दाना तैयार होता है। रमजान में क्या चीज़? रमजान शरीफ कैसा होता है ये सब? सबसे ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा खजला है, फेनी है। कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये पूरा 1 महीना चलेगा, चांद रात तक। कैसा नज़ारा रहता है? नज़ारा क्या रहता है शाम के वक्त? नज़ारा बहुत शानदार रहता है, परवरदिगार का शुक्र है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। समाजवादी पार्टी नगर विधानसभा की एक बैठक का आयोजन चक्कर की मिलक स्थित जिला कार्यालय पर किया गया। सपा नगर विधानसभा 28 मुरादाबाद की एक बैठक का आयोजन जिला सभा कार्यालय चक्कर की मिलक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी ने की और संचालन विधानसभा महासचिव जितेंद्र कुमार प्रजापति ने किया। बैठक में बूथ कमेटियों की जिम्मेदारी विधानसभा के पद अधिकारियों को दे दी गई है तथा सभी 395 बूथों के प्रभारी नियुक्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और विधानसभा को 4 भागों में बांटकर बूथ प्रभारी बनाने का कार्य शुरू हुआ है। बैठक में हाजी इद्रीस, कुरैशी, बाबू गुप्ता, प्रेम बाबू वाल्मीकि, नावेद रेहान, पिंटू, बदर, जहांगीर, लवकुश, कंचल, मुमताज आलम, आसिफ अब्बासी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी ने कहा कि हर बूथ पर प्रभारी नियुक्त करके सपा को मजबूत करना है और अगले चुनाव में सपा को ही जीत दिलानी है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करेगा और मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करेगा। आज नगर विधानसभा की एक मीटिंग चक्कर की मिलक पार्टी कार्यालय पर रखी गई है, जिसमें बूथ कमेटियों को लेकर चर्चा हुई है और बहुत जल्द 15-20 दिन के अंदर बूथ कमेटियाँ घोषित कर दी जाएंगी, जिसमें नगर विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी बनाया गया है ज़्यादा लोगों को और जल्द से जल्द ही बूथ कमेटियाँ तैयार कर दी जाएंगी, जैसा कि हमें पार्टी कार्यालय से आदेश मिला है लखनऊ से, आला कमान से कि बूथ कमेटियाँ जल्द से जल्द तैयार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एसोसिएशन ने महानगर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर महानगर में दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों ने पारकर कॉलेज से गंज गुरहट्टी कोर्ट रोड होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक स्कूटर और बाइक रैली निकाली एवं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में सेल्फ प्रमोशन, एम्प्लॉयज की औपचारिकता और विवाद अधिनियम में कवरेज देने हेतु तथा दूसरा ज्ञापन
श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश को सेल्फ प्रतिनिधियों की न्यूनतम वेतन राशि 15,000 रुपए एवं 8 घंटे काम का अधिकार देने हेतु तथा स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश को अस्पतालों में निर्विवाद रूप से दवा प्रतिनिधियों के कार्य करने को सुनिश्चित कराने हेतु ज्ञापन सौंपे। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के दवा प्रतिनिधि 6 जुलाई को विधानसभा का घेराव भी करेंगे, इस बात की भी उन्होंने सूचना दी है। रैली में मनोज चौधरी, संजय नारंग, नागेश, विपिन कुमार, अतुल गुप्ता, जितेंद्र कुमार, संजीव गंगवार, रितेश सहगल, कपिल गुप्ता, मोहित शर्मा, नितिन कुमार, घनश्याम पाल, रोहित सिंह, मोहम्मद उबैस, अर्जिंद प्रताप, सौरभ सिंह, रत्नेश सिंह, आलोक कुमार, गिरिराज सिंह, सूर्यकांत, कपिल कुमार आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। रिप्रेजेंटेटिव आज पूरे प्रदेश में 3 ज्ञापन लेकर के जिलाधिकारी महोदय के पास जा रहे हैं। पहला ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है, जिनसे मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक विवाद अधिनियम जो कि बाकी प्रदेशों में लागू है उसको लागू कराया जाए और उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कवरेज दी जाए। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पत्रकार की हत्या में शामिल मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा महानगर द्वारा राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि शाहजहांपुर के पत्रकार जोगेंद्र को जिंदा जलाने वाले दोषी राममूर्ति वर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें मंत्री पद से निरस्त किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हो रहे गुंडाराज, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुंडाराज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के गुंडों, भ्रष्टाचारियों ने मीडिया को अपना निशाना बनाने का काम कर लिया है। पत्रकार जोगेंद्र ने सच्चाई छापने का काम किया था, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। इसलिए राममूर्ति वर्मा पत्रकार जोगेंद्र को मरवाकर अपना रास्ता साफ करने के काम में जुट गए। यदि दोषी राममूर्ति वर्मा को इस अपराध की सजा नहीं मिली तो आगे भी पत्रकारों को मारने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट नेता उत्तर प्रदेश में ऊंचे स्तर पर अपना गुंडाराज का साम्राज्य स्थापित करने का कार्य करेंगे। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने मांग की है कि अतिशीघ्र दोषियों को दंड एवं जोगेंद्र के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन देने वालों में आकाश बेदी, विनोद वाल्मीकि, सचिन प्रेमी, पंकज रजौरिया, रविंद्र गौतम, दिलीप दिवाकर, मनोज सिंह तथा संजीव चौधरी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी ने गुंडा राज स्थापित करने का काम कर रही है। जो शाहजहांपुर के अंदर पत्रकार थे वो सच्चाई लिखने का काम कार्य करते थे, इसलिए उन्होंने अपने रास्ते से हटा के गुंडा राज करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी गुंडा राज घोषित करने का प्रयास कर रही है। इस सरकार को जितनी जल्दी हो सके उसको हटाना चाहिए और एक अच्छी सरकार लानी चाहिए। क्या हमारी मांग ये है कि जो हमारे पत्रकार बंधु जिनको जिंदा जलाकर मार दिया गया है उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और उनको भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर बिजली पानी की मांग उठाई। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि जिस उत्तर प्रदेश सरकार के वे सर्वगणमान्य हैं, उस सरकार के द्वारा किए गए कुकृत्यों द्वारा जनता पर हो रहे अमानवीय, अनैतिक, असहनीय, अव्यावहारिक दुराचारों और भ्रष्टाचारों के विरुद्ध इस सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश केंद्र से क्यों नहीं करते। वे भी इस सरकार के गुंडों से सहमे हुए हैं। जहां बिजली ईद का चांद हो गई है, पानी के लिए जगह जगह भटकना पड़ता हो और कानून तो जैसे कहीं है ही नहीं। इन मांगों को लेकर उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए सपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मांग की कि बिजली और पानी के साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम किया जाए, वरना आम जनमानस अनशन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस मौके पर रचित अग्रवाल, निमित जायसवाल, संजय कट्टा, सांसद प्रतिनिधि राजीव गुप्ता, कुलदीप कुमार, फूल कुमार सैनी, सोमदत्त नागपाल और आरडी चतुर्वेदी के साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। तरफ से पूरे प्रदेश में सारे जिलों में जो
अपना आंदोलन चल रहा है, यह बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के ऊपर चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ना तो बिजली मिल रही है, बिना बिजली मिलने के कारण गर्मी से लोग परेशान है। 45 का टेम्परेचर है, लाइट ना मिलने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी एक ऐसी चीज़ है, आदमी खाना ना खाए, पानी पीना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने मटका लेके, पंखा लेके और डंडा लेके एक आंदोलन किया है। ये हमारा डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल के लिए। राज्यपाल जी से हमारा अनुरोध है कि इस प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज मचा पड़ा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कि पत्रकारों के साथ भी हमला किया जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग एक चाह रहे हैं कि इसमें या तो सरकार को बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त हो जाए, ठीक है, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि धरने पर जाएंगे। धरने से भी वो नहीं होता है तो हम लोग भूगर ताल पे। विश्व हिंदू महासंघ ने अपनी मांगों के समर्थन पे मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू महासंघ भारत द्वारा मंडलायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि शाहजहांपुर में सोशल मीडिया में सक्रिय पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। मृत्यु से पूर्व बयान में पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश राय और प्रदेश की सपा सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा व अन्य कई व्यक्तियों के नाम मृतक ने आरोपित किए, किंतु प्रदेश की सपा सरकार भारतीय संविधान का मजाक उड़ाते हुए अपनी पार्टी के मंत्री को बचाने का काम कर रही है। प्रदेश में अन्य कई स्थानों पर भी पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुए हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा प्रदेश में खतरे में पड़ गई है। प्रदेश के पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपी मंत्री को तत्काल जेल भेजा जाए। तो वहीं मुंडाखेड़ा तहसील धनौरा जनपद अमरोहा में सांप्रदायिक द्वेष भावना व सपा सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते एडीएम महमूद आलम अंसारी द्वारा पद का दुरुपयोग करके षड्यंत्र रचकर 2 जून 2015 को झारखंड शिव मंदिर के परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान हवन पूजा भंडारे को अपने सहयोगी अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ जबरन उसे रोककर खंडित कर दिया। जूते पहनकर मंदिर में घुस गए, मंदिर को भी अपवित्र किया। अनुसूचित हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने से रोका गया। मंदिर में 95 वर्षीय महंत से अभद्रता की गई। विरोध करने पर निर्दोष लोगों और बुजुर्ग महंत पर फर्जी मुकदमे लगवाए। एडीएम महमूद आलम अंसारी को निलंबित किया जाए। ग्रामीणों व महंत पर लगे हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। तो वहीं कचनाल तहसील व जिला मुरादाबाद में अनुसूचित वाल्मीकि हिंदू नन्हे पुत्र प्रभु की 300 गज जमीन पर पहले तो कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया, बाद में उसे ईदगाह में शामिल कर लिया गया। पिछले 1 वर्ष से नन्हे तहसील के अधिकारियों व जिलाधिकारी से लेकर मंडलायुक्त के चक्कर लगा चुका है, लेकिन सपा सरकार के दबाव में कोई भी अधिकारी वाल्मीकि की जमीन उसे दिलवा नहीं पा रहा। अनुसूचित हिंदू की जमीन उसे दिलाई जाए। दोषियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के अंतर्गत मुकदमा कायम किया जाए। उन्होंने मांग की है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सभी लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान सचिन तोमर, अनुज जाटव, अमित चौहान, लाला वाल्मीकि, सुनील खत्री, अनिल कुमार, मनोज, जयप्रकाश तथा प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार विराट आदि लोग उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल को एक प्रथम ज्ञापन जो सौंप रहे हैं वो प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं और शाहजहांपुर में जो पत्रकार की हत्या करवा दी गई मंत्री के द्वारा प्रदेश सरकार के, और प्रदेश सरकार ना तो उस मंत्री को बर्खास्त कर रही है और जांच करने के नाम पर भ्रमित कर रही है जनता को। दूसरा मामला झारखंड शिव मंदिर अमरोहा में हवन पूजन धार्मिक अनुष्ठान को एडीएम महमूद आलम अंसारी के द्वारा रोका गया। एक षड्यंत्र साजिश के तहत वहाँ के लाउड स्पीकर उतरवाए गए और 95 वर्ष के बुजुर्ग महंत के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। महिला पुरुषों के विरुद्ध जो भी धार्मिक श्रद्धालु वहाँ आए हुए थे उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। वो सांप्रदायिक तनाव पूरे प्रदेश में फैलाकर दंगे फैलाना चाह रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं एडीएम अमरोहा को तत्काल बर्खास्त कराया जाए। उनके जो सहयोगी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी जांच कर विभागीय कार्रवाई कराई जाए और प्रदेश में जो जंगल राज व्याप्त है उसके लिए महामहिम राज्यपाल से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस प्रदेश। ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन की मांग की। ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन की जिला मुरादाबाद, अमरोहा, संभल व बिजनौर इकाइयों ने मिलकर मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश
फसलों के मुआवजे में भेदभाव, भ्रष्टाचार व बिजली आपूर्ति की कमी तथा गन्ना बकाये के भुगतान में देरी के खिलाफ स्थानीय रेलवे स्टेशन से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक एक विशाल जुलूस निकाला। कमिश्नर के कार्यालय पर पहुंचकर किसानों का ये विरोध प्रदर्शन धरने में बदल गया। धरने की अध्यक्षता किसान नेता शील कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा की गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारी खेत मजदूर किसानों को कृषक खेत मजदूर संगठन के अतिरिक्त भारतीय संगठन कामरेड सत्यवान ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान संगठन अपनी 5 प्रमुख ज्वलंत मांगों का जन हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कमिश्नर मुरादाबाद के द्वारा भेज रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और बिल रद्द किया जाए, कृषि भूमि के अधिग्रहण पर तुरंत ही रोक लगाई जाए, बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा शीघ्र दिया जाए, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 11 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से भुगतान किया जाए, गन्ने के बकाया को तुरंत ही भुगतान कराया जाए, बिजली की 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, घरेलू बिजली 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देनी चाहिए, किसानों व खेत मजदूरों के सारे कर्ज माफ किए जाएं और SEZ विशेष आर्थिक जोन मुरादाबाद व नेपा पेपर मिल अलीगंज के लिए अधिग्रहित की गई जमीन किसानों को ही सुपुर्द की जाए, क्योंकि अब वहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है जिसके लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता हो। किसान नेता सत्यवान ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश को आजादी के बाद की सबसे क्रूर और घिनौनी कार्यवाही बताया। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी औद्योगिकरण नहीं हो रहा। केंद्र व प्रदेश की सरकारें बड़े बड़े पूंजीपतियों और बिल्डरों के स्वार्थ में किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करके एक दलाल की भूमिका निभा रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन ने आज मुरादाबाद आयुक्त कार्यालय पर ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि मोदी सरकार देश के किसानों की जमीन को बहुत बड़े पैमाने पर हड़पना चाहती है। मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों से देसी बड़ी विदेशी पूंजी का स्वार्थ में किसानों को उजाड़ना चाहती है। इसका विरोध करने के लिए हम आए हैं कि जो अध्यादेश जारी किया है, लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया है, उसको वापस लिया जाए। फिलहाल वक्त हुआ है यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जलधारा बचाओ आंदोलन की मंडल इकाई ने मंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रेषित किया। जलधारा बचाओ आंदोलन की मुरादाबाद इकाई के आह्वान पर स्वयंसेवियों ने तपती धूप और लू के बावजूद मंडल मुख्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन किया। कचहरी परिसर मुरादाबाद में हुए इस धरना प्रदर्शन में जिला मुरादाबाद के अलावा अमरोहा, बिजनौर, रामपुर एवं संभल के स्वयंसेवियों ने भी हिस्सा लिया। जल संकट के मंडराते बादलों से आगाह करने को देश भर में भ्रमण कार्यक्रम पर अमल करते हुए जलधारा आंदोलन के स्वयंसेवियों की टीम बुधवार को मुरादाबाद पहुंची। इससे पहले 17 मार्च को इस टीम ने अमरोहा में स्वाभाविक जलधाराओं की बहाली को आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किया था। मुरादाबाद मंडल मुख्यालय पर स्वाभाविक जलधाराओं की बहाली का प्रस्ताव करतल ध्वनि से पारित कर दिया गया। इसके पहले आंदोलन के प्रस्तावक डॉक्टर गुरदीप सिंह उप्पल ने इसे स्वयंसेवियों के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखा। धरने को संबोधित करते हुए जलधारा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर शाकिर अमरोही ने कहा कि उत्तर भारत की समस्त नदियों और जलाशयों के सूखने का एकमात्र कारण डैमों का निर्माण है। इसमें स्वाभाविक जलधाराओं के जल को सुरक्षित कर लिया गया। निचले इलाकों में अब पहाड़ी इलाकों जैसा पानी नहीं आता। इससे 2 बड़े नुकसान हुए हैं। कृषि योग्य मृदा के लिए उपयोगी तलछट मिलना बंद हो गया। दूसरे, निरंतर जल दोहन से वाटर लेवल नीचे चला गया। यही हाल रहा तो 1 दशक के अंदर उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी क्षेत्र जल से वंचित हो जाएंगे। आंदोलन के नेता डॉक्टर अमरोही ने साफ कहा है कि डैमों को हटाए बिना वाटर लेवल को विकसित नहीं किया जा सकता। हमें बिजली की भी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इससे हमारी जिंदगी की कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता। हम बिजली को अन्य वैकल्पिक स्रोतों से पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते। उन्होंने जल संकट की भयावह स्थिति को अवगत कराते हुए कहा कि प्राकृतिक स्रोतों की नैसर्गिक
स्वच्छता से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे होने वाली क्षति का खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। उन्होंने जन आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आंदोलन के प्रथम चरण में मुरादाबाद के अलावा बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा आदि मुख्य स्थानों पर उक्त प्रस्ताव लाए जाएंगे और इन प्रस्तावों को लेकर अमरोहा से दिल्ली तक पदयात्रा की जाएगी, जहां इन्हें राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। अगर सरकार इस पर नहीं चेती तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब से डैम बने हैं हिंदुस्तान में लगभग 25-30 साल से, डैम निर्माण के बाद मैदानी क्षेत्रों में जो जलधाराएं स्वाभाविक रूप से आती थी वो आनी बंद हो गई, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में हमारी नदी, नाले, जोल, स्याने, पोखर ये सारे सूख गए। ऐसे में जो हमारा वाटर लेवल है, जो हमारा चूहा है, वो हमारी पकड़ से बहुत दूर होता चला जा रहा है, जिसके कारण अब पानी का यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना नामुमकिन सा है। हमारा आज का धरना जो इस आंदोलन की दूसरी कड़ी है, इससे पूर्व हम 17 मार्च 2015 को अमरोहा में आंदोलन की मूल जो प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव है वो पास कर चुके हैं। गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर मां गंगा प्रदूषण मुक्ति मोर्चा के संस्थापक चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए। गंगा को निर्मल गंगा बनाने में जन जन का सहयोग लेने और गंगा के प्रति सभी को एक संदेश देने के लिए मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के संस्थापक संत रामदास काली मंदिर से एक पद यात्रा करने निकले। संत रामदास ने बताया कि चारधाम की यात्रा तक सभी को गंगा सफाई के लिए जागरूक किया जाएगा और उनका सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मां गंगा के लिए कोई भी जागरूक नहीं है, जो हमारा दुर्भाग्य है। हम सभी को मिलकर मां गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना है। संत रामदास साइकिल के साथ पदयात्रा करते हुए मुरादाबाद से रवाना हुए। मुरादाबाद में जगह जगह संत रामदास का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया। आज हम मुरादाबाद से स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत के अभियान के तहत चारों धाम की यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि गंगा हमारी माँ है। इस माँ को पवित्र करना हम सबका कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम एक जन जागरण करते हुए चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब होते हुए जहाँ से राम गंगा का उद्गम हुआ है, इन सब का जल लेकर पुनः मुरादाबाद वापस आएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम गंगा का जल लाकर यहाँ के लोगों को दिखाएं कि जहाँ से गंगा का उद्गम है उसका जल कितना शुद्ध है और यहाँ जब गंगा नीचे आती है तो कितनी प्रदूषित होती जाती है। इसका कारण है हमारी मुरादाबाद जितनी भी हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं, उनके द्वारा गंगा को गंदा किया जा रहा है। हमें जागरूक करना है कि इन फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा के अंदर न डालें, जिससे हमारी जीवन दायनी माँ प्रदूषण मुक्त रहे और इसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं जो हमारी रक्षा करते हैं उनको भी जीवन दान मिले। कितने लोग इसमें यात्रा में? इसमें हम 2 लोग जा रहे हैं, एक हमारे साथ में चेला है। इनर व्हील क्लब मिड टाउन की अंतिम साधारण सभा हरपाल नगर में संपन्न हुई। इनर व्हील क्लब मिड टाउन मुरादाबाद की इस वर्ष 2014-15 की अंतिम साधारण सभा हरपाल नगर स्थित रेणु जैन के निवास पर संपन्न हुई। सभा में इस वर्ष किए गए सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समीक्षा और चर्चा की गई। क्लब की अध्यक्षता सरिता गुप्ता ने बताया कि क्लब की इस वर्ष की थीम लाइट द पथ के अंतर्गत क्लब ने अनेक सामाजिक कार्य किए हैं, जिनसे कुछ जरूरतमंद लोगों के जीवन को नई दिशा एवं रोशनी मिली है। इसके साथ ही आगामी 30 जून को इनर व्हील क्लब मिड टाउन द्वारा मुरादाबाद में आयोजित की जाने वाली डिस्ट्रिक्ट असेंबली के विषय तथा कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। सभा में अगले वर्ष 15-16 की नई कार्यकारिणी गठित की गई। सभा में अनेक मनोरंजक गेम्स, सरप्राइज हाउजी भी खेले गए, जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद मिड टाउन की अध्यक्षा सरिता गुप्ता ने किया। मुख्य सहयोग क्लब की सचिव अरुणा गोयल, उपाध्यक्ष रेणु जैन, दया अग्रवाल, राखी गुप्ता, आरडीसी रेणु गुप्ता, पीडीसी अनीता, निशा जैन, गीता अग्रवाल, शिखा जैन, आरती जैन, अर्चना अग्रवाल, नीरू सरन, प्रभा बंसल, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर रोहिणी कंसल आदि मौजूद रहीं। एक निर्धक अपंग व्यक्ति को जीविकापार्जन हेतु ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। अध्यक्षा सरिता जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा साल की
लिए, सर्विसेज के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है, क्लब्स का अभिनंदन किया जाता है। दोबारा बोलना है? मैम मैं आ रहा हूँ अभी। की जो मीटिंग है उसमें क्या निर्णय लिया गया और किस संबंध में आज की मीटिंग? ये हमारी साल की जैसे हर महीने मीटिंग हुआ करती हैं उसके अनुरूप ही ये मीटिंग है। और इसी के साथ साथ ये हमारी आने वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इवेंट असेंबली हमारा क्लब में टाउन होस्ट कर रहा है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न कामों के लिए ड्यूटीज़ देने के सिलसिले में हमने इसे आयोजित किया है और आज हम सब उसी की पूरी प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट असेंबली का आयोजन हमारे मिड टाउन को होस्ट करने का मौका मिला है। इसमें हमारे 7 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले हमारे 44 क्लब्स उनके प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और इसमें भाग लेंगे। और इसी के साथ साथ मेरठ से आने वाली हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होंगी और प्रभा रघुनंदन जी हमारे डिस्ट्रिक्ट 308 से आने वाली हमारी चीफ गेस्ट होंगी। और इसी के साथ कम से कम 150-200 के करीब हमारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक साल का बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता है और हम लोग खुश हैं कि हम इसे आयोजित कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कि पूरे साल के कामों के लिए हम उपलब्धियों के लिए अगर उनका सम्मान करते हैं आउटगोइंग टीम्स का, तो आने वाली टीम के लिए आने वाले लीडर्स के लिए हम उन्हें मोटिवेशन भी देते हैं ताकि इनके कामों से प्रेरणा लेकर वो और अच्छे सेवा कार्य भी कर सकें और अपने इनर व्हील को समाज में स्थापित कर सकें। मुरादाबाद महोत्सव में मंगलवार की रात एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिगर मंच पर सुरमई शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम रही। कलाकारों ने इस दौरान मोहम्मद रफ़ी के एक से बढ़कर एक रोमानिक, क्लासिकल और मेलोडी गीतों को अपनी आवाज़ देकर समा बांध दिया। उनकी शानदार प्रस्तुति पर श्रोता झूम गए। तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रदर्शनी समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद बैंड तैयार हो गया। गिटार पर नरेश कुमार थे तो बोर्ड पर पंकज कुमार, ढोलक पर राम चौहान और पैड पर मौजूद निशांत रावत ने अपनी कला का इजहार किया तो माहौल खुशनुमा हो गया। गायक दीपक कुमार ने अलग अलग धुनों पर मोहम्मद रफ़ी के गाने शुरू किए तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं गीत पर जमकर तालियां बजीं। रोमानी गीत मुझे इश्क है तुझी से को अपनी आवाज़ दी तो दर्शकों दीर्घा से वाह वाह की आवाज़ निकल पड़ी। इसके बाद जनता ने फरमाइश शुरू की तो उन्होंने एक हसीन शाम को मेरा दिल खो गया, खोया खोया चांद गीत पेश कर लोगों का दिल जीत लिया। दीपक ने इसके बहारों फूल बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। नवीन नगर स्थित श्री दुर्गा मंदिर से क्षेत्र में जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली गई। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर नवी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन श्री दुर्गा मंदिर नवीन नगर एमडीए में इस्कॉन मुरादाबाद के भक्तों द्वारा भक्तिभाव के साथ किया गया। रथ यात्रा में सबसे पहले 56 भोगों को अर्पण किया गया, जिसमें सजी हुई मटकियों द्वारा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की दिव्य पकवान, फल, मिष्ठान की एवं तरह तरह के व्यंजनों को अर्पित किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ इस्कॉन संकीर्तन के प्रमुख श्रद्धेय धीर शांत दास द्वारा किया गया। उन्होंने विधि विधान से जगन्नाथ जी की पुरुष सूक्त प्रार्थना के द्वारा पूजन किया और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व बताते हुए कहा कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि जो मनुष्य कलयुग में भगवान का रथ यात्रा महोत्सव में देखता है, स्वागत करता है, आरती उतारता है एवं अपने हाथों से रथ को खींचता है, उसी दिन से उसका पाप नष्ट होना शुरू हो जाता है और जीवन की पूर्णता पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का ये दुर्लभ अवसर
13 वर्षों के बाद आया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो इस माह भक्ति भाव से दान पुण्य एवं भगवत सेवा करते हैं वो अपने समस्त क्लेशों दुखों एवं व्याधियों से छुटकारा प्राप्त करके भगवत धाम को चले जाते हैं और उसी के अधिकारी बनते हैं। इस अवसर पर इस्कॉन मुरादाबाद, गोवर्धन, दिल्ली, गाजियाबाद एवं अन्य कई जगहों से पधारे वैष्णव भक्तों द्वारा दिव्य हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन किया गया। भक्त लोग भक्तिभाव से रथ का रस्सा खींचते हुए अपने को सौभाग्यशाली होने का गौरव प्राप्त कर रहे थे। रथ यात्रा दुर्गा मंदिर से आरंभ होकर मेन बाजार, नवीन नगर, दीनदयाल नगर, अवंतिका एवं शक्ति कॉलोनी होते हुए पुनः मंदिर पर एकत्रित हुई, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की कथा एवं वैष्णव भजनों के द्वारा वातावरण भक्तिमय हो गया। मार्गों में 108 जगह पर भगवान की आरती उतारी गई एवं स्वागत करके भक्तों ने सभी को जलपान कराया। जगह जगह छतों पर से रथ को पुष्पों की वर्षा की गई और हर्ष के साथ ठाकुर जी के दर्शन किए गए। मुख्य यजमान श्रीमती संगीता एवं आदेश बिश्नोई, शिवम बिश्नोई के द्वारा भगवान का महाभिषेक किया गया। पूजन संग्रामजीत दास, दीन दयालु दास, साक्षी गौरांग दास, अखंड माधव दास, ओमी, दीपक गोस्वामी, महंत सिंह, भगवंत सिंह नेगी आदि ने कराया। व्यवस्था में वैष्णवी एवं श्वेतांश बिश्नोई, मोनिका, राकेश बिश्नोई, सुषमा, मुकेश बिश्नोई, करुणा, अरुण सिंह, अरीन बिश्नोई, प्रभा बब्बर, सपना सिरोही, शोभा शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ सौरभ पूटिया और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।